प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो इसके लिए लगातार विभाग की ओर से जो काम है वो किया जा रहा है और इन पूरे मामले पर जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ में आज सीएमएचओ रवि सिंह शेखावत जुड़े हुए हैं। उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि अभी 1 तारीख से जो अभियान चलाया जा रहा है, क्या कुछ वो अभियान रहेगा और किस तरीके से जो जनता है उसको जो फायदा है वो मिलता हुआ नजर आएगा? जी, 1 तारीख से स्टॉप डायरिया कैंपेन स्टार्ट है जो 1 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक चलेगा, जिसमें जिंक और ओआरएस की डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रूरल एरिया में भी और अर्बन में भी। ये इसलिए करा जाता है ताकि मौसमी बीमारियां, मौसमी, ये जो अपना मौसम चल रहा है इसमें किस तरह के डायरिया के केसेस नहीं हो, डायरिया से संबंधित किसी तरह की कोई हानि नहीं हो। इसके लिए बच्चों में खास तौर पे ये अगर दस्त वगैरह से ग्रसित होते हैं तो उनका कैसे घरेलू लेवल पे भी उपचार हो जाए, और अगर अपने को रेफर करने की या फिर डॉक्टर साहब को दिखाने की आवश्यकता हो तो उनको भी दिखा के हम आगे का उपचार ले सकें। ये एक सतत प्रक्रिया है जो हर साल करी जाती है, उसी की निरंतरता में इस बार भी करी जा रही है। दूसरा, मौसमी बीमारियों को देखते हुए जैसे ही अभी बारिश हुई है तो एंटी मॉस्किटो जो एक्टिविटी होती है, एंटी लार्वल एक्टिविटी जो होती है, उसके लिए विभाग सजग है और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर चुका है ऑलरेडी, ताकि आने वाले समय में मच्छरों जनित जो रोग हैं उनको कंट्रोल में करा जा सके। तीसरा आपने जो पूछा था वो ये था कि खाद्य पदार्थ के लिए हाल फिलहाल फलों और इनके ऊपर सैम्पलिंग वगैरह करी जा रही है। ये पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है और ये निरंतरता में चला जा रहा है। कोई भी अभियान जैसे हमें आयुक्तालय से निर्देश मिलते हैं उसके आधार पे हर चीज़ के ऊपर एक अभियान के तौर पे काम किया जाता है। बाकी खाद्य संबंधी जो भी कोई समस्याएं, जो भी हमारे पास में शिकायतें आ रही हैं उनका निस्तारण भी साथ में हो रहा है। 181 से शिकायतें आ रही हैं उनका निस्तारण हो रहा है। टेलीफोन द्वारा हमारे यहाँ पे कंट्रोल रूम में जो शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं उनके ऊपर भी हो रहा है, और आयुक्तालय से जो भी शिकायतें आ रही हैं उनका भी निस्तारण समय समय पर किया जा रहा है। पिछले अगर काफ़ी समय से देखें तो मौसम में जो बदलाव है वो देखने को मिला है। ऐसे में जिस तरीके से आपने बताया कि मच्छर के जो काटने से जो बीमारियां हैं वो भी फैलती हुई नजर आ रही है। इसके लिए क्या विशेष तौर पे जो टीमें हैं वो बनाई गई है? किस तरह से टीमों को आगे निर्देशित किया गया है ताकि इस तरीके से आने वाली जो बीमारियां उसको रोका जा सके और उस पर पूरी तरीके से जो चिकित्सा विभाग अलर्ट होता हुआ नजर आए? जी, मच्छर जनित जो बीमारियां हैं उनको पहला, सबसे पहला आइडेंटिफाई करना, कि हमारे पास में अगर कोई भी केस आता है तो उसे आइडेंटिफाई करना, उसके हाउस टू हाउस एक्टिविटी कराना, जो आसपास के 50 घरों का सर्वे कराना, वहाँ पे सैंपलिंग कराना, वहाँ पे अगर किसी को दिक्कत आती है तो उनको डॉक्टरी परामर्श के लिए बताना। उसके अलावा जो अस्पताल और अस्पताल के आसपास के जितने भी जो एरिया है, जो आंगनवाड़ी जो हमारे उस एरिया में है, उन सबको डेली मॉनिटरिंग के लिए फील्ड में जाके जहाँ जहाँ पे कहीं पे भी पानी इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे उनको समझाया जाता है कि भाई वहाँ पे जाके उन समझाइश से लोगों से वो पानी, जहाँ पे इकट्ठा पानी है उसे नहीं रखा जाए। इस तरह की जो निरंतर प्रक्रिया है ये वैसे भी चलती आ रही है, और अब थोड़ा सा इसने स्पीड पकड़ लिया है क्योंकि बारिश होने के बाद में तो ये और ज़्यादा गहन प्रक्रिया हो गई है। पिछले अगर कुछ समय की बात करें तो जिस तरीके से जो मिलावट या जिस तरीके से खाद्य पदार्थों के छेड़छाड़ की जो बातें सामने आती रहती है उसके खिलाफ लगातार विभाग अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कई जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की गई है। ऐसे में जो लोगों में भी जागरूकता लगातार आई है। अभी तक किस तरह की रोजाना की अगर बात करें तो कितनी कार्रवाई हो जाती है और किस तरीके से बाहर की जो शिकायतें भी आती होगी ऑनलाइन या इस तरीके से उन पर भी त्वरित कार्रवाई की जाती होगी? अ, आयुक्तालय और उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार जो अभियान जैसे भी चल रहे हैं उनके अंदर सैंपलिंग भी हो रही है, सैंपलिंग सर्वेलेंस की भी हो रही है और एक्ट की भी हो रही है। उसके अलावा जो हमारे पास में शिकायतें आ रही है, चाहे वो संपर्क पोर्टल से हों, चाहे वो अपने आयुक्तालय से आ रही हों, या फिर हमारे पास में ऑफिस में रजिस्टर्ड कराई गई हों, उनका भी निस्तारण जितना जल्दी हो सके सरकार के निर्देशानुसार, जैसे हमें निर्देश प्राप्त हैं, जितना जल्दी हो सके उनको जितना जल्दी सरकार के गिवन टाइम पीरियड के अंदर हम खत्म करवाना चाहते हैं। और जो उसका जो निर्णय है वो सैंपलिंग के बाद में उसको सूचित भी किया जाता है, और इस तरह से केस भी लगाए जा रहे हैं काफ़ी बड़े स्तर पे। अगर जिनके सैंपल फेल हो रहे हैं तो उनके खिलाफ केस भी लगाए जा रहे हैं। अभी जिस तरीके से अगर बात करें तो कोरोना का भी एक जो मामले हैं लगातार सामने आ रहे थे। अभी उस पे अपडेट जानना चाहेंगे, उस पे किस तरह का अपडेट है? क्या कुछ खास रहा है? किस तरीके से विभाग की ओर से सैंपलिंग का जो कार्य है वो किया जा रही है और किस तरह से लोगों को सावचेत रहने की आवश्यकता है? लोग कोरोना का जो अभी कोई भी केसेस आ रहे हैं वो बड़े माइल्ड केसेस हैं। इस तरह का कोई घबराने वाली या किसी तरह का पैनिक वाली कोई सिचुएशन है नहीं, क्योंकि ये जो वेरिएंट है ये बड़ा माइल्ड वेरिएंट है। दूसरा, जिसकी तबीयत ठीक नहीं है या जिसे वास्तव में जो सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस है, उनके सैंपलिंग के लिए
बाकी रूटीन के अंदर ऐसा जुकाम आता है 2 दिन के अंदर, वो वैसे भी ठीक हो रहा है। जी देखिए, बिल्कुल कई मुद्दों को लेकर जो हमने है बातचीत यहाँ पे सीएमएचओ रवि सिंह शेखावत से की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से लगातार जो अभियान है वो चलाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का जो प्रयास है वो भी यहाँ पे किया जा रहा है। और जिस तरीके से मौसम में जो बदलाव आया है और मौसमी बीमारियों का जो खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसके लिए जो टीमें हैं वो गठित कर दी गई है, जो पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रही है। ऐसे में लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो सके, इसके लिए विभाग की ओर से लगातार काम किया जा रहा है। कैमरामैन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौड़, नगरी न्यूज।